दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 80/20 प्रिंसिपल की हिंदी समरी, जिसे लिखा है रिचर्ड कोच ने। लेखक ने इस किताब में बताया है कि हमारे 80% परिणाम हमारी 20% कोशिशों पर निर्भर करते हैं। 80/20 प्रिंसिपल कम खर्च में ज़्यादा हासिल करने का एक रहस्य है। ये नियम कहता है कि 80% परिणामों का कारण केवल 20% कार्य ही होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कारण और परिणाम का बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। जैसे कि समाज में 80% गैर कानूनी काम केवल 20% लोग ही करते हैं। सड़क पर होने वाली 80% दुर्घटनाओं के लिए केवल 20% लोग ही जिम्मेदार होते हैं। आप जो गाड़ी चलाते हैं उसका इंजन केवल 20% ऊर्जा का ही उपयोग करता है और 80% ऊर्जा ईंधन को जलाने में खर्च हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको उनकी इस पुस्तक में से 9 विचार बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले विचार से। कम इनपुट देकर ज़्यादा आउटपुट निकालना। आप एक बार अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़ों को ध्यान से देखिए। आप प्रत्येक कपड़े को देखें और सोचें कि आप किसी एक कपड़े को महीने में कितनी बार पहनते हैं। आप देखेंगे कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे और उन्हें आप बार बार पहनते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जो शायद आप 1 या 2 बार ही पहनते हो और फिर उन्हें दोबारा ना पहनते हो। कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत कम कपड़े होते हैं जिन्हें आप ज़्यादा पहनते हैं। आपकी अलमारी में केवल 20% कपड़े ही ऐसे होते हैं जिन्हें आप ज़्यादातर पहनते हैं। अब आप अपनी फ़ोन बुक में सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स ही देख लीजिए। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप ज़्यादातर फ़ोन करते हैं। कोई 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रोज़ बात करते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप ज़रूरत पड़ने पर या कहीं कोई काम करने पर ही फ़ोन करते हैं। आपका फ़ोन पर बात करने का 80% समय केवल 20% लोगों से ही बात करने में लगता है। 80% लोगों को आप केवल ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन करते हैं। दूसरा विचार, इन्हीं कम चीज़ों का आपके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव होता है। आप उन फैसलों के बारे में सोचिए जो आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं। आप एक दिन में सैकड़ों फैसले लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे फैसले होंगे जो इम्पॉर्टेंट है, और आप आज अपने जीवन में जहाँ भी हैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट फैसलों के कारण हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट फैसले आपके कुल फैसलों में से केवल 20% ही होते हैं। आप निवेश भी इसी तरह करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में से जितना भी मुनाफा कमाते हैं उनका कारण कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले ही होते हैं। जब आप सोच समझकर कुछ ख़ास शेयर खरीदते या बेचते हैं, अगर आपको घाटा होता है तो वो सभी फैसलों के कारण नहीं, आपके कुछ ही गलत फैसलों के कारण होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके 20% सही या गलत फैसले स्टॉक मार्केट में आपके 80% परिणामों को निर्धारित करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे परिणाम पाने के लिए ज़्यादा फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कम फैसले लीजिए, लेकिन सही फैसले लीजिए। तीसरा विचार, कम एफर्ट्स ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों आपने अभी तक अपनी शिक्षा में और अपने कार्यक्षेत्र में जो भी मुकाम हासिल किए हैं उन सभी के बारे में सोचिए। आपको अपना काम करने के लिए जिस कला की ज़रूरत होगी वो आपके ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा पैसे उसी कला के कारण कमाते हैं। आप अपने ऑफिस में जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उनके लिए आप बहुत से कार्य करते होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू केवल कुछ खास कार्यों पर ही निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ही देख लीजिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग सीखते हैं। उनकी पूरी शिक्षा में से केवल सॉफ्टवेयर की कोडिंग ही उनके कार्यक्षेत्र में उनके काम आती है। इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए स्कूल की शिक्षा और इंजीनियरिंग को अनिवार्य योग्यता रखा जाता है, लेकिन उनके काम की उत्पादकता और प्रदर्शन केवल उनके सॉफ्टवेयर की कोडिंग पर ही निर्भर करती है। सॉफ्टवेयर कोडिंग उनकी शिक्षा का केवल 20% हिस्सा है, जिस पर उनकी 80% उत्पादकता निर्भर करती है। चौथा विचार, उन 20% प्रयासों को पहचानिए जो आपको 80% रिजल्ट दिलाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो केवल उन कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने जीवन साथी की तलाश ही क्यों ना कर रहे हो, यहाँ किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश ही क्यों ना कर रहे हो, किसी भी कार्य में केवल कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और 80% बातें ऐसी होती हैं जिनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सी बातें किसी काम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो आप उस काम में बहुत कुशल और प्रभावशाली बन सकते हैं। ऐसा करने से आपका समय भी कम लगता है और पैसे भी आपको थोड़ी सी कोशिश करने पर ही अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। यूँ तो नौकरी का उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं।
जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा हो तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसका रिश्ता ख़राब क्यों है। ज़्यादातर लोग अपना 80% ध्यान दूसरों की गलतियों पर देते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अगर आप अपना 20% ध्यान भी दूसरों की अच्छाई पर लगाएंगे ना, तो निश्चित तौर पर ही आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। आपके बिजनेस में भी 80% परिणाम आपके 20% कार्यों पर ही निर्भर करता है। इसलिए आपको सभी कार्यों पर ध्यान ना देकर अपना समय और अपनी ऊर्जा उन 20% कार्यों पर ही खर्च करनी चाहिए। 5वां विचार, अपने उन 80% प्रयासों को कम कीजिए जो आपको पुअर रिजल्ट्स देते हैं। किसी भी काम में अपने समय और साधनों को व्यर्थ करने के बहुत से तरीके हैं। आपके पास सीमित धन, सीमित समय और सीमित ऊर्जा है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपना धन, अपना समय और अपनी ऊर्जा को सावधानी से खर्च करें। इसलिए जो भी कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है उसे अपनी लिस्ट से हटा दें या उसे इंपॉर्टेंट कार्यों को करने के बाद करें। इस सलाह को अमल में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी भी कार्य में कम समय में अच्छे परिणाम पाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। दोस्तों, हर एक ईमेल का जवाब देना मतलब अपना समय वेस्ट करना है। किसी भी संस्था के कर्मचारी अपना 80% समय अनावश्यक कार्यों को करने में खर्च करते हैं और उनके 20% कार्य ही संस्था का प्रोडक्ट निर्धारित करते हैं। 6वां विचार, अपने बिजनेस में केवल उन प्रोडक्ट्स और कस्टमर पे ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपको ज़्यादा मुनाफा देते हों और बाकियों को मिनिमाइज़ कीजिए। एक बिज़नेस करने वाले व्यक्ति के लिए सभी ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कुछ ग्राहक तो बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े जोश में उत्साहित होकर वो सब कुछ करते हैं जो आप उन्हें ऑफ़र करते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे ग्राहक भी होते हैं जो आपका प्रोडक्ट ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उनसे कभी संतुष्ट नहीं होते। आप उन्हें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सेवाएँ क्यों ना दें, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट से या आपकी सेवाओं से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वो आपसे और आपके कर्मचारियों से हमेशा शिकायतें ही करते रहेंगे। ऐसे ग्राहक आपसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद करेंगे। लेखक ने हमें बिजनेस करने के लिए एक नियम बताया है। लेखक कहते हैं कि आप अपने अच्छे ग्राहकों को पहचानिए और उन्हें जितनी हो सके उतनी अच्छी सेवाएं दें। ऐसे ग्राहकों को लुभावने ऑफर और अच्छी सेवाएं देने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ऐसे ग्राहकों के ज़रिए ही आपके बिज़नेस के लिए नए ग्राहक आएंगे। ऐसे ग्राहक जब बाहर जाकर आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट और सेवाओं की तारीफ़ करते हैं तो वो आपके बिज़नेस के लिए अच्छी मार्केटिंग करते हैं। 7वां विचार, अपने जीवन में आप उन क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं। 80/20 प्रिंसिपल आपके जीवन में आपकी संतुष्टि पर भी लागू होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको खुशी और मन की शांति दे सकती हैं। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीज़ों पर खर्च करनी है जो आपको असली संतुष्टि प्रदान कर सकती है, जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ समय बिताना, नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना, खुद के ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना और उन कार्यों को करना जिनमें आपकी दिलचस्पी है। ये तो केवल खुद की संतुष्टि के कुछ उदाहरण हैं। ये आपको खुद ही देखना है कि आपकी किन कार्यों में दिलचस्पी है और कौन से काम करने में आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय उन कार्यों को ज़रूर देना चाहिए जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है। 8वां विचार, आपके कुछ फैसले ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, जैसे चॉइस ऑफ वर्क, चॉइस ऑफ डेट्स, चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, चॉइस ऑफ रिलेशनशिप्स। जीवन में आपको ऐसे बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें लेते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जब आप पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, जब आप किसी से कोई समझौता करते हैं और जब आप शादी करते हैं, ये फैसले आपकी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट मोड़ होते हैं। आप एक ऐसा कमिटमेंट कर रहे होते हैं जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते। आप अपना समय और ऊर्जा किस प्रकार खर्च करेंगे ये भी आपके जीवन के इन इम्पॉर्टेंट फैसलों पर ही निर्भर करता है। आप कितने पैसे कमाते हैं, जीवन में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और जीवन में आपको मिलने वाली संतुष्टि इन इम्पॉर्टेंट फैसलों पर ही निर्भर करती है। जीवन में इन फैसलों को लेते हुए आपको पूरा समय लेना चाहिए और अपने आप को सही जगह पर रख कर ही फैसले करने चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही फैसले ले सकें, क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपने कोई भी गलत फैसला ले लिया तो उसे बदलना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होता है। इसलिए अगर आप
भी घर खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कभी फैसला ना लें। घर खरीदने से पहले आपको घर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, अपना आर्थिक बजट देखना चाहिए और अगर आप बैंक से लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो लोन के लिए भी पूरा समय लगाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम ब्याज पर अच्छा लोन मिले। 9वां विचार, ज़्यादा एफर्ट्स का मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं है, इसलिए उसी पर फोकस करें जो इम्पॉर्टेंट है, बाकी को इग्नोर करें। सबसे मुख्य और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपकी कोशिशों का इनाम नहीं मिलता। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपने किसी कार्य को करने में कितनी मेहनत की है और कितना समय लगाया है। आपके ऊपर वाले लोग केवल ये देखते हैं कि जो काम आपने किया है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बॉस हमेशा ये देखेगा कि आपके द्वारा किया गया काम उसके बिजनेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन के 30 साल रेगिस्तान में गड्ढा खोदने में लगाएंगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी ओर अपने जीवन के वही 30 साल अगर आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगाएंगे तो आपके काम को सराहा जाएगा और इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। आप जीवन में जो भी काम करने का फैसला करते हैं, शुरू में थोड़ा समय उस काम पर रिसर्च करने में भी लगाएं। जब आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि कौन से कार्य करने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे और कौन से कार्य करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होंगे। आपको अपने लिए 2 तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। पहली लिस्ट का नाम रखिए फोकस ऑन लिस्ट। इस लिस्ट में आप उन सभी कार्यों के बारे में लिखिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे अधिक ध्यान इन्हीं कार्यों पर देना है। आपको एक और लिस्ट बनानी होगी जिसका नाम आप रखेंगे नॉट टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में आपको उन सभी कार्यों के बारे में लिखना है जो आपके लक्ष्य के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और जिन्हें करने से केवल आपका समय और ऊर्जा ही व्यर्थ होते हैं। आपको अपना ध्यान उन्हीं कार्यों पर लगाना है और अपना समय और अपनी ऊर्जा वहीं खर्च करनी है जिन्हें आपने फोकस ऑन लिस्ट में लिखा है। चलिए अब मैं आपको 80/20 प्रिंसिपल के कुछ उदाहरण बताती हूँ। दुनिया की 80% दौलत यानी कि वेल्थ केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% समय ही पहनते हो। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप सिर्फ 20% कॉल करते हो। आपके 20% दोस्त या रिलेशंस ही आपको 80% खुशी देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% खुशी ही देते हैं। केवल 20% सड़कों पर ही 80% ट्रैफिक होता है और 20% ट्रैफिक 80% सड़कों पर ही होता है। हमें 80% मिनरल और खाद्य पदार्थ केवल 20% ज़मीन से ही मिलते हैं और 80% ज़मीन से केवल 20% मिनरल्स और खाद्य पदार्थ मिलते हैं। केवल 20% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें 80% बिकती हैं और 80% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल 20% बिकती हैं। केवल 20% आर्टिकल्स ही 80% समय में पढ़े जाते हैं और 80% ब्लॉग्स को केवल 20% समय में पढ़ा जाता है। यहाँ जो 20 और 80% की बात हो रही है, ये आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ 20% का मतलब है बहुत कम संख्या में और 80% का मतलब है कि बहुत अधिक संख्या में। इस प्रिंसिपल को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप इस प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली और कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप लिखेंगे कि आप दिन भर क्या काम करते हैं और उन कार्यों को आप कितना समय देते हैं। आपको 7 दिन तक रोज़ एक लिस्ट बनानी है और सप्ताह के अंत तक आपके पास पूरे सप्ताह की लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आप पूरे हफ्ते की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल 20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आपको इन 80% कार्यों को अपनी दिनचर्या से कम करते जाना है और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है जिनसे आपको 80% अच्छे परिणाम मिल रहे होते हैं। अगर आप इस नियम का उपयोग अपनी डेली रूटीन में करना चाहते हैं तो उन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान और समय दीजिए जिनमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उन्हीं कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जिनमें आपकी दिलचस्पी अधिक होगी। जब किसी कार्य में आपकी दिलचस्पी होती है तो वो कार्य आपको किसी बोझ की तरह नहीं लगता। आप उससे इंटरेस्ट के साथ करते हैं और उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं।
उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएं जिनमें आपको दिलचस्पी है और जो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। अपना समय उन लोगों में वेस्ट ना करें जो आपको दुख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते। दोस्तों, मेरी एक बात थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। 80/20 प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि आपको केवल 20% कार्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कार्य करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे। 80/20 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है? अपने जीवन में इस प्रिंसिपल को अपनाइए और फिर चमत्कार देखिए। ये ज़रूर आपके जीवन पर असर डालेगा। तो आज मैं इस बुक की समरी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं जल्द ही आपके लिए किसी अच्छी बुक की समरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।